हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न मैथ। मैं आदर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और हम मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम पहुंचे थे एक्सरसाइज 3.2 में और वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया है। एनसीईआरटी 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया है। आज से हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं उससे बचे हुए हमारे आगे के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है दोस्तों। यदि एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है तो 3a-5b हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 3a-5b। यानी कि मैट्रिक्स a में 3 से गुणा कर देंगे, मैट्रिक्स b में 5 से गुणा कर देंगे और मैट्रिक्स a में से फिर मैट्रिक्स b को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो आएगा वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए छोटा सा क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, 3a-5b। हमें a पता है तो हमें पता क्या करना पड़ेगा, 3a, यानी कि हमें 3a पता करना पड़ेगा। तो a मैट्रिक्स हमारा क्या है, अगर बात करें a मैट्रिक्स हमारा ये लिखा हुआ है और मैट्रिक्स a में हमने क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। तो जो मैट्रिक्स a में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये गुणा क्या होगी, पर्टिकुलर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में तो होने से रही, या तो सभी कॉलम में करें या तो सभी रो में करें। तो हमने क्या किया, 3 से इस मैट्रिक्स में गुणा किया तो हमने सभी कॉलम में 3 से कर दिया गुणा। तो यहाँ से क्या होगा, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 7/3। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2। यहाँ क्या होगा हमारा 3 इंटू 5/3। यहाँ होगा हमारा 3 इंटू 4/3 और यहाँ होगा 3 इंटू 2/3। तो यहाँ से अब हमें मिलना क्या है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से दोस्तों हमें मिलेगा क्या, 217, 217। यहाँ से क्या मिला, 3 की 1 में मल्टीप्लीकेशन होगी 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला 2। यहाँ 3 और 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी, क्या मिलेगा हमें 6। यहाँ 3 से 3 कैंसिल मिला क्या हमें 5 और यहाँ 3 से 3 हुआ कैंसिल, मिला क्या हमें दोस्तों 4 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, हमें क्या मिला 2। तो यहाँ हमें 3 क्या किया हमने, आसानी से 3 हमें पता लग गया। अब क्या करना है, b तो हमें पता है लेकिन हमें क्या पता करना है, 5b। तो b में क्या करेंगे हम, 5 से गुणा। सेम इसी तरीके से मैट्रिक्स b में हमें गुणा करनी है 5 से। तो पर्टिकुलर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में तो करनी नहीं है, हमें या तो सभी रो में करनी है या तो सभी कॉलम में करनी है। तो हमने मैट्रिक्स b के सभी कॉलम में क्या किया, 5 से मल्टीप्लिकेशन। तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 1/5 और 5 इंटू 7/5। यहाँ से क्या होगा, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 2/5 और 5 इंटू 6/5। यहाँ से क्या होगा हमारा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 4/5 और यहाँ से क्या होगा हमारा 5 इंटू 2/5। और यहाँ से अब हमें मिला क्या, यहाँ से दोस्तों अब हमें मिला क्या, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, 217। क्या मिला हमें, 217। और यहाँ क्या मिला हमें, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल, 326। क्या मिला, 326। और यहाँ से क्या मिला, 5 की 1 में होगी तो 5 और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, मिला क्या हमें 4 और यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, हमें क्या मिला 2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम, यहाँ हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, मैट्रिक्स ए में 3 से गुणा करने के बाद और मैट्रिक्स बी में 5 से गुणा करने के बाद अगर आप दोनों को कंपेयरिंग करें तो कौन से मैट्रिक्स हमें दिख रहे हैं, ये 3/3 के ऑर्डर सेम है और इनमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनके इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों कैसे मैट्रिक्स हुए, इक्वल मैट्रिक्स हुए। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, यानी कि 3a में से जब हम 5b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो अगर इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, 3a मैट्रिक्स हम पहले अपना लिख लेते हैं। 3a मैट्रिक्स हमारा क्या है दोस्तों, 217 और क्या है 326 और क्या है, और क्या हमारा 542, ये रहा। अब इसमें से हमें 5b यानी कि ये वाले मैट्रिक्स को जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये भी क्या सेम है, 217, 326, 542
2। अब घटाते कैसे हैं, पहले तो ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर दोनों का सेम ही है, ऑर्डर दोनों का सेम ही है, ऑर्डर दोनों का सेम ही है। तो अब हमें क्या करना होगा, इनके संगत पदों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 में से 2 गया 0, 1 से 1 0, 7 से 7 गया 0, तो क्या मिला 0 0 0। यहाँ मिला 3 से 3 0, 2 से 2 0, 6 से 6 0, यहाँ मिला 0 0 0। और यहाँ भी 5 से 5, 4 से 4, 2 से 2, तो यहाँ भी हमें क्या मिला 0 0 0। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो एक जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। तो 3 - 5 ये हमारा क्या आया, ये रहा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि सरल कीजिए cos इन मैट्रिक्स cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस sin थीटा इन मैट्रिक्स sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। हमें इसे क्या करना है, सिंपलीफाई करना और हमें हमारा आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स में हमें गुणा करनी है cos थीटा से, और इस वाले मैट्रिक्स में हमें दोस्तों गुणा करनी है sin थीटा से, और फिर क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देना है। अगर ऑर्डर की बात करें तो मैट्रिक्स ऐड तभी होगा, ये डिपेंड किस बात पे करता है, उसके ऑर्डर पर। तो ऑर्डर दोनों का सेम ही है, कौन सा ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहले हमें इस वाले मैट्रिक्स में cos थीटा से, इस वाले मैट्रिक्स में sin थीटा से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। और आपको गुणा करना पता है कि गुणा ना तो एक पर्टिकुलर किसी रो में होगी, ना ही किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में होगी, या तो सभी रो में करें या तो सभी कॉलम में करें। तो आप इस बात के लिए स्वतंत्र। हमने क्या किया, cos थीटा के अंदर गुणा कर दी। तो अगर हम इस cos थीटा की इस मैट्रिक्स के अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, यहां से होगा cos थीटा, यहां से क्या होगा दोस्तों, हमारा cos थीटा इंटू cos थीटा, और फिर यहां हो जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। यहां से क्या होगा, हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहां से होगा हमारा cos थीटा इंटू cos थीटा। फिर प्लस सेम इसी तरीके से sin थीटा से जब हम इस वाले मैट्रिक्स के अंदर गुणा करेंगे तो यहां से क्या होगा, हमारा sin थीटा इंटू sin थीटा, और यहां से होगा cos थीटा इंटू sin थीटा। यहां से होगा हमारा माइनस का cos थीटा इंटू sin थीटा, और यहां से होगा दोस्तों हमारा sin थीटा इंटू sin थीटा। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसे आप सिंपलीफाई थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम इसे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, और ये तो सेम ही रहेगा, माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी है sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा। फिर प्लस सेम इसी तरीके से यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ भी हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, और ये होगा हमारा cos थीटा इंटू sin थीटा, और ये क्या होगा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, और ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा। अब आपको इसे ऐड करने में थोड़ी सी और आसानी होने वाली है। तो क्या करेंगे, अब ऑर्डर तो सेम ही है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देना है, हम कई बार कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, संगत पदों को आपस में ऐड कर देंगे। तो संगत पदों को आपस में ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ऐड होगा sin स्क्वायर थीटा के साथ, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये sin थीटा इंटू cos थीटा ऐड होगा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा के साथ। ध्यान दीजिएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा ऐड होगा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा के साथ। अब प्लस माइनस कौन सा सिंबल आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस का, तो यानी कि इसके साथ ये ऐड हो रहा है। यहाँ से क्या हम लिखेंगे कि sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि इस cos थीटा इंटू sin थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। ये क्या है दोस्तों, माइनस। अब यहाँ रही बात कि माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा ऐड होगा किसके साथ, sin थीटा इंटू cos थीटा। आप इसे चाहे कह लें, चाहे cos थीटा sin थीटा, क्योंकि बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो सेम वही बात है, इसको भी हमने लिख दिया कि sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा ऐड होगा sin स्क्वायर थीटा के साथ, cos स्क्वायर थीटा ऐड होगा sin स्क्वायर थीटा के साथ। ये क्या है, मैट्रिक्स में किस चीज का यूज हुआ है, मैट्रिक्स में इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया है। तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है आप सर्व समीका कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हमने कई बार पढ़ा, क्या होता है, 1 होता है। sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके
0। सेम चीज यहाँ भी है, ये दोनों आपस में कटे हैं, यहाँ क्या बचेगा हमारा 0। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1। और ये क्या है हमारा दोस्तों रिजल्ट, ये क्या है हमारा रिजल्ट। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, ये वाला मैट्रिक्स। और इस क्वेश्चन का ये क्या है हमारे आंसर है। तो उम्मीद करते हैं एक छोटा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पहला वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स और x माइनस वाई इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स। क्या करना हमें x और y की क्या करनी है दोस्तों, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपने समीकरण को सॉल्व किया है, इस तरीके का आपने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 6 होता था और x माइनस वाई इक्वल टू अगर 3 होता था, और आपको इसे आप कहते थे कि ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो फिर आप क्या करते थे, दोनों को आपस में जोड़ देते थे। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/2 और x की वैल्यू चाहे फिर समीकरण 1 चाहे फिर समीकरण 2 में पुट करके आप x और y दोनों की वैल्यू क्या करते थे दोस्तों, ज्ञात कर लेते थे। तो सेम वही लॉजिक अगर हम यहाँ लगाए, अगर ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड माने, तो हमने इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 7205, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है दोस्तों 3003, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर दिया। जोड़ने पे कोई भी साइन में चेंज नहीं होता, तो यहां से क्या होगा y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा और x में x जब जुड़ेगा तो क्या होगा 2x इक्वल टू, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में हम यहाँ कर क्या रहे हैं, जोड़। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7205 और इसमें ऐड होगा दूसरा मैट्रिक्स 3003। और ऐड करना आपको पता है, ऑर्डर की बात करें दोनों का ऑर्डर सेम ही है, संगत पदों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या होगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस 3, क्या हो जाएगा हमारा 7 प्लस 3 10। 0 में 0 ऐड होगा तो 0, 2 में 0 ऐड होगा तो 2 में 0 जब ऐड होगा तो क्या होगा 2 और 5 में 3 ऐड होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 8। यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, हमें 8 मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से बात करें x की वैल्यू की, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी दोस्तों, इस ये जो 2 हमारा उधर चला जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2 और मैट्रिक्स 10 2 0 8। अब तक जिस तरीके से हम मैट्रिक्स में गुणा करते थे, वही हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 1/2 से इस मैट्रिक्स के सभी कॉलम में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से होगा 10/2, यहाँ से होगा 0/2, यहाँ से होगा 2/2, यहाँ से होगा 8/2। तो हमें मिलेगा क्या, हमें x की वैल्यू मिली 5014। क्या मिली हमें वैल्यू 5014। ये क्या आई x की वैल्यू। अब सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को चाहे आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दे चाहे समीकरण नंबर 2 में पुट कर दे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें समीकरण नंबर 1 हमारा है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7205 और x की वैल्यू हमें अभी अभी पता चली, वो क्या है दोस्तों, यहाँ अगर हम लिखते हैं x की वैल्यू आई हमारी 5104 और प्लस y इक्वल टू क्या हमारा 7205। और इसको हम क्या करें, उधर लेके जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू, इस वाले मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स क्या होगा, घट जाएगा। तो 7205 और माइनस 5104। अब दो मैट्रिक्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑर्डर पर ध्यान देंगे, ऑर्डर सेम ही है। अब क्या करेंगे, संगत पदों को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा 7 में से घटेगा 5, 0 में से घटेगा 0, 2 में से घटेगा 1 और 5 में से घटेगा 4। तो यहाँ से हमें क्या मिला, y की वैल्यू हमें मिली 1011। ये है y और x की वैल्यू हमारी क्या आई दोस्तों, x की वैल्यू आई हमारी 5104।
5104। तो ये x और y की क्या है, दोनों वैल्यू है, ये क्वेश्चन के हमारे आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्सों के दो योग या दो मैट्रिक्सों के दो इक्वेशनों को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब 7 का ये पहला वाला क्वेश्चन था, सेम इसी पैटर्न पे इसी लॉजिक का दूसरा वाला क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप इसे नोट कर लेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान, 7 - 5 यहाँ क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ क्या होगा हमारा 2। 7 - 5 यहाँ क्या होगा हमारा 2। थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसे आप सुधार कर लेंगे और इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी लॉजिक का है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो इसलिए हमें इसे डिस्कस करना है। तो देखते हैं x का y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ हमें केवल y की वैल्यू दी हुई है और एक समीकरण ये दिया हुआ है और हमें x और y के पर्टिकुलर दोनों के क्या बताने हैं, मान बताने हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ 2x + y है, यहाँ क्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे 2x + y है और यहाँ हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, y की। तो जाहिर सी बात, इस y की वैल्यू को हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे और इस y की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा 2x + y की वैल्यू क्या हमारी 3124 और इक्वल टू दिया क्या है 1 - 302। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इस चीज को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा 2x = 1 - 302 और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला मैट्रिक्स क्या है 3124। अब ऑर्डर चेक करेंगे, दोनों का सेम ही है, संगत पदों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा 2x = क्या होगा हमारा 1 - 3 0 - 2 -3 -1 और 2 -4। तो हमें मिलेगा क्या दोस्तों, यहाँ से मिला -2, यहाँ से भी मिला -2, यहाँ से मिला -4 और यहाँ से मिला -2। तो x = क्या हो जाएगा हमारा, x = क्या हो जाएगा हमारा हाफ -2 -2 -4 -2। अब इस हाफ से इसके सभी कॉलम में क्या करेंगे हम गुणा, तो यहाँ से क्या होगा हमारा -2/2 -4/2, फिर यहाँ से -2/2 -2/2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आई, x की वैल्यू हमारी क्या आई दोस्तों, x की वैल्यू आई हमारी -1 -1 -2 -1। ये रही दोस्तों हमारी x की वैल्यू। ये क्या रही दोस्तों हमारी x की वैल्यू। उम्मीद करते हैं समझ में आया। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इस x की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हमें वहां से y की वैल्यू क्या आसानी से पता लग जाएगी। वहां से हमें y की वैल्यू आसानी से पता लग जाएगी। यहाँ से एक चीज हम और कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज हम और कर सकते हैं कि अगर हम C1 से माइनस कॉमन ले लें और हम साथ ही साथ C2 से भी माइनस कॉमन ले लें। अगर हम साथ साथ ध्यान देंगे आप कि हम क्या करेंगे, यहाँ C1 से कॉमन ले ले माइनस और C2 से भी माइनस कॉमन ले लें, या हम R1 से माइनस कॉमन ले लें या फिर R2 से, बात वही पड़ेगी। तो आप यहाँ पे सोचने की बात है आप क्या लिखना चाहते हैं। अगर आप हम यहाँ C1 से कॉमन ले लें और C2 से, तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। ये x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव बन जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, सब पॉजिटिव बन जाएगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ C1 से माइनस कॉमन ले लें और हम साथ ही साथ C2 से भी माइनस कॉमन ले लें, C1 से लिया हमने और C2 से भी हमने माइनस कॉमन लिया, तो क्या ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा और इसे हम क्या लिख देंगे 1 2 1 1। तो x की वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं। आप इसे एक बार नोट कर देंगे, फिर हम सीधे चल के यहाँ से इसे अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू किस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या मिली, x की वैल्यू हमारी क्या मिली दोस्तों, x की वैल्यू हमारी मिली 1 2 1 1 1 2 1 1। तो आप इसे एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम इसे पुट करके यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए, या आप इसे अगर कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे एज इट इज इसी तरीके से रहने दें, आप इसमें कोई छेड़खानी ना करें। तो ये आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, -1 -2 -1 -1। और आपको अगर साथ ही साथ y की वैल्यू पता, y की वैल्यू हमें क्या पता करनी, y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल क्या पता करना था, हमें इस क्वेश्चन में केवल x की वैल्यू पता करनी थी, और वो हमारी ये। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट भी कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमसे वही चीज पूछा है, पर इसमें थोड़ा सा पैटर्न क्या है, चेंज है। बाकी ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं, आपको ये सब बातें समझ में आई। थोड़ा सा इसमें जो चेंज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर अगला क्वेश्चन सेम इसी लॉजिक पर है, उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो सेम वही बात है, x और y की हमें वैल्यू ही ज्ञात करनी है, लेकिन वहां हमें इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ अगर इस वाले मैट्रिक्स पूरे इक्वेशन पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से क्या है, देख रहे हैं इस वाले मैट्रिक्स में 2 से क्या है, गुणा। गुणा करना हमें आता है, तो इस 2 से हम क्या करेंगे, इसके सभी कॉलम में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा। और जब इस 2 से इसके सभी कॉलम में हम गुणा करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा 2 की जब 1 में मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2, और 0 में होगी तो 0, 3 के साथ होगी 2 की तो 6, और x के साथ होगी तो क्या मिलेगा हमारा 2x। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आई। फिर इसके साथ ऐड किया है एक दूसरा मैट्रिक्स, वो क्या है, y1 0 और 2, और इन दोनों मैट्रिक्सों का योग भी एक मैट्रिक्स ही आएगा, और वो है क्या, 5 1 6 8। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब क्या करना, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देना। ऐड करने के लिए आपको पता है इनके ऑर्डर तो सेम ही है, तो संगत पद आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 जुड़ेगा किसके साथ, 2 + y, 6 ऐड होगा हमारा 0 के साथ, 0 ऐड होगा हमारा 1 के साथ, और ये हमारा 2x ऐड होगा किसके साथ, 2 के साथ, और ये इक्वल किसके होंगे, 5 1 6 8, 5 1 6 8। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2 + y किसके इक्वल होगा, 5 के, और साथ ही साथ 2x + 2 किसके इक्वल होगा, 2x + 2 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर y की बात करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 2, यानी कि y की वैल्यू आई हमारी 3। y की वैल्यू क्या आई दोस्तों हमारी 3, और साथ ही साथ बात करें x की वैल्यू की तो 2x = 8 - 2, तो 2x = 6, और x की वैल्यू क्या आई हमारी 3। तो यानी कि अगर हम यहाँ x की वैल्यू 3 पुट कर दें, यहाँ y की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो x आया हमारा 3 और y आया हमारा 2। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए बात करेंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की। हमने डिस्कस किया तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने डिस्कस किया 10th वाला सेम उसी पैटर्न उसी लॉजिक का क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के लिए आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये भी आसान सा ही है, पर इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेम वही बात है, x और y की वैल्यू बतानी है, और ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमें एक इक्वेशन पता है, और यहाँ क्या है, इस वाले मैट्रिक्स में हमें गुणा करनी है x से। तो अगर हम x से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 2x 3x, फिर प्लस इस वाले मैट्रिक्स में करनी y से, और y की जब हम अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ -y और प्लस का y, और ये दोनों इक्वल किसके हैं, 10 और 5 के। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के लिए कंडीशन थी क्या, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और यहाँ देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 × 1 2 × 1, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ही है। तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये ऐड होगा 2x - y के साथ, होगा 2x - y, ये होगा 3x + y, और ये इक्वल किसके हैं, 10 और 5 के। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, आपको पता है इक्वल मैट्रिक्स के
संगत एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। पहली इक्वेशन मिली तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन मिली 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में हमें ऐड कर देना है, तो y से y कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/5 यानी कि 3। x की वैल्यू क्या आई हमारी 3। x की वैल्यू आई दोस्तों हमारी 3। x की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू पता चलेगी। समीकरण 1 क्या हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आई हमारी 3, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से हुआ माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आया 4 और x इज इक्वल टू y इक्वल टू आया -4। लिखते हम कि y इक्वल टू क्या आया यहाँ से हमारा माइनस का 4 और x इक्वल टू क्या आया हमारा 3। तो y की वैल्यू आई -4, x की वैल्यू आई 3। तो क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी लॉजिक का सेम क्वेश्चन है, जहां हमें चार अननोन वैल्यू दी है x y z और w। तो बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक इक्वेशन हम क्या करेंगे, x y z और w की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या करना है। पहले 3 से यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो 3 से करेंगे तो होगा 3x 3z 3y 3w और यहाँ क्या है x माइनस 1 6 और 2w और यहाँ क्या है दोस्तों हमारा प्लस 4 z प्लस w x प्लस y और 3। अब लेफ्ट हैंड साइड का काम हमारा हो गया है। क्या लिखा है 3x 3z 3y 3w और इन्हें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये सेम ऑर्डर के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y, ये क्या होगा, ये होगा हमारा -1 प्लस z प्लस w और ये क्या होगा 2w प्लस 3। अब ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 3x इक्वल होगा x प्लस 4 के, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 3x इक्वल होगा x प्लस 4 के, 3y इक्वल होगा दोस्तों किसके 6 प्लस x प्लस y के और देखें 3z इक्वल होगा किसके -1 प्लस z प्लस w के और यहां से देखिए 3w इक्वल होगा हमारा 3w इक्वल होगा हमारा 2w प्लस 3 के। तो ये बातें हमें इस मैट्रिक्स के पता चली। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि 3x माइनस x इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू यहां से हमें पता चली क्या आई 2 और यहाँ अब हमें x की वैल्यू तो पता है पर हमें y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पुट करके। तो इस y को इधर लेके आए तो 3 माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x के, यहाँ से 2y इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से 2y इक्वल टू 8 और y की वैल्यू क्या आई हमारी दोस्तों 4। y की वैल्यू क्या आई हमारी 4। अब यहाँ हम देखें अगर ध्यान से तो हमें पहले z की वैल्यू भी अभी हमें नहीं पता, w की भी नहीं पता। तो इस इक्वेशन को छोड़ के अगर हम अगले पर चले तो यहाँ से देख रहे हैं हमें w की वैल्यू आसानी से पता चल सकती है। तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3 के, तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आई हमारी 3 और इस w की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यू भी आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ से क्या होगा 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w, तो 2z इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू क्या आई 3, तो 2z इक्वल टू 2 के z इक्वल टू 1 की। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू क्या है हमारी 3 और ये क्या है हमारे क्वेश्चन के आंसर है। x y z की क्या है ये वैल्यू है। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12 वाला, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। यदि f of x is equal to this matrix then प्रूफ कीजिए कि f of x into f of y is equal to f of x plus
y के, ये बात हमें दोस्तों प्रूफ करनी। f ऑफ x इज इक्वल टू अगर ये है तो f ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। तो f ऑफ x तो हमें पता है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, ध्यान देना आपको। तो f ऑफ x हमें पता है, इसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है f ऑफ y की, तो f ऑफ x हमारा ये रहा, तो f ऑफ y क्या होगा, तो f ऑफ y होगा दोस्तों हमारा cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। यानी कि यहाँ थीटा की जगह पर अगर x था तो यहाँ थीटा की जगह पर हमें y पुट करना है, और हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या देखते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, f ऑफ x इंटू f ऑफ x इंटू या फिर सीखते हैं f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो f ऑफ x हमारा है क्या, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, ये रहा। और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करनी है f ऑफ y की, और f ऑफ y क्या है दोस्तों हमारा cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। अब ये 3 क्रॉस 3 दोनों का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, और आप मल्टीप्लिकेशन इससे पहले कर चुके हैं। ये 3 क्रॉस 3 तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो भी हमारा होगा 3 क्रॉस 3 का। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें बस इसकी कर देनी है आपस में गुणा। तो अगर इसके प्रत्येक रो की इसके संगत कॉलम के साथ हम गुणा करते चले जाएं, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, ये बात डिस्कस हमने की है। तो cos x की होगी cos y के साथ, ध्यान देंगे आप, cos x इंटू cos y, माइनस sin x की होगी माइनस sin y के साथ, तो माइनस sin x इंटू sin y, और 0 फिर माइनस sin x इंटू sin y, और फिर प्लस 0, क्योंकि 0 की 0 में होगी तो क्या होगा हमारा 0। अब सेम चीज यहाँ हम देख ले कि cos x की माइनस sin y के साथ, तो यहाँ क्या होगा हमारा माइनस cos x इंटू sin y, माइनस sin x की cos y के साथ, तो माइनस sin x इंटू cos y, और यहाँ से 0 की 0 के साथ। और फिर अगर यहाँ से देख ले cos x की होगी किसके साथ दोस्तों, cos x की मल्टीप्लिकेशन होगी 0 के साथ, तो हमारा होगा 0, माइनस sin x की होगी 0 के साथ, तो ये भी हो जाएगा प्लस हमारा 0, और 0 की होगी 0 के साथ, तो ये भी हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से सब चीजें हमें क्या मिलने वाली हैं 0। अब दूसरे रो की हम करें गुणा, तो sin x की होगी cos y के साथ, यहाँ से होगा sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y प्लस cos x इंटू sin y, और 0 की प्लस 0, और यहाँ से देख ले इसके साथ sin x की माइनस sin y के साथ, तो माइनस sin x इंटू sin y, cos x की cos y के साथ, तो प्लस cos x इंटू cos y, 0 की 0 के साथ प्लस का 0, और इसके थर्ड कॉलम में करें तो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, क्या हो जाएगा हमारा सब 0। यहां से देख ले 0 की अगर हम करें sin y के साथ, 0 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दे इसके cos y के साथ, तो क्या होगा हमारा ये हो जाएगा 0, फिर इसके साथ फिर से 0, और इस 1 के साथ क्या होगी हमारी 0। इस 0 के साथ यहां करेंगे तो ये भी क्या होगा 0, और फिर प्लस 0, और फिर प्लस 0, और यहां से देख ले 0 की होगी 0 के साथ, तो 0, और इस 0 की 0 के साथ तो 0, और 1 के साथ होगी 1 के, तो 1 के साथ होगी 1। अब यहां से हमें मिलता क्या है, यहां से हमें मिल क्या रहा कि यहां ध्यान से देखिए cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, ये 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b किसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है cos a प्लस b का, तो यहां से होगा cos x प्लस 1। यहां बात करें sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b प्लस 0 है, कोई मतलब नहीं। sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos sin a इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b किसका होता था sin a प्लस b का, किसका होता था sin a प्लस b का, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई। सेम यहां अगर देख ले हम माइनस अगर यहां कॉमन ले ले, माइनस अगर हम यहां कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा हमारा cos इंटू sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, तो माइनस कॉमन बाहर लेने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है sin x प्लस
y का। और इसे ध्यान से देखें, cos इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी प्लस जीरो का कोई मतलब नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा cos a प्लस b यानी कि x प्लस y का, और यहाँ जीरो, और यहाँ से देखें हम तो 0 0 1। अगर दोस्तों f ऑफ x इक्वल था इसके, f ऑफ y इक्वल टू दिस, तो क्या ये किसके इक्वल होगा? अगर f ऑफ x इक्वल टू दिस, f ऑफ y इक्वल टू दिस, तो f ऑफ ये किसके इक्वल होगा? ये क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि f ऑफ x प्लस y। तो हाँ, आप कहेंगे हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ x ये रहा, f ऑफ y ये रहा, तो ये क्या होगा f ऑफ x प्लस y। यहाँ थीटा की जगह पर x था, यहाँ थीटा की जगह पर y था, यहाँ थीटा की जगह पर x प्लस y है, तो हाँ हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस y के। तो अब हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल होगा हमारा f ऑफ x प्लस y के। तो ये बात हमने क्या की, यहां से हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था आपकी बुक का, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है और वो हम बेहतरीन तरीके से कर चुके। तो आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 13 तक। देन आफ्टर अगली वीडियो में यहीं से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर सब बातें आपको समझ में आई, ये सेशन अच्छा लगा, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद जय भारत।